Sitting comfortably. You would like to test the sound? All checked. We will have music बंद कर लें. We will have today's session in two parts. एक तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं. What is the physics of it? भी है कोई फिजिक्स पढ़ रहा? Nobody from physics? फिजिक्स का कोई भी नहीं आ रहा. 12 तक तो पढ़िए, चलो उतने में काम चल जाएगा. और उसके बाद उसको एक सेशन को करके देखें. अगर मैं आपसे कहूं कि आप केवल 20 मिनट 22 मिनट डेली कर लें तो आपका काम हो जाएगा, तो इज इट ए गुड प्रोपोजिशन? हो जाए 20 25 22 22 24 मिनट में काम हो जाए, हम कर लें. आइडिया बुरा नहीं है ना. शाहरुख खान की एक मूवी है, ये म्यूजिक आ रहा है कहीं पे बैकग्राउंड में. ओम शांति ओम. किसने नहीं देखी? नहीं देखी? का एक डायलॉग है कि यदि किसी चीज को बड़ी शिद्दत से आप चाहें तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है. उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं कि इफ यू वांट समथिंग वेरी पैशनेटली द नेचर ट्राइज टू क्रिएट इट फॉर यू. अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि आप लोग अपना नाश्ता या खाना लेकर आ रहे हैं, मैनी ऑफ यू. आप अपने साथ जो भी खाना लेकर आए उस खाने की स्मेल को आप बिना खाए महसूस, बिना खोले हुए टिफिन को महसूस कर सकते हैं. विजुलाइज करें कि उसका टेस्ट कैसा होगा, महसूस कर सकते हैं. और आपका दूसरा फ्रेंड बोले यार उसको खाकर क्या करेगा, मैं चलो तुम्हें सामने मैकडी के ऊपर बढ़िया सा बर्गर खिलाता हूं, और आपके टिफिन के अंदर थोड़ा बासी सा सैंडविच है, आपको पता है, या दलिया ही है, तो वो बर्गर के नाम से मुंह में पानी आएगा. पर बर्गर तो आपके सामने नहीं है, फिर पानी क्यों आएगा? रिवर्स में वो कहता है यार देख मैं तो दलिया लेकर आया हूं, तुम्हारे पास बर्गर है, तो ऐसा कर तुम दलिया खा ले, ये बर्गर मुझे दे दे. तो एक बार थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा और भूख भी मर जाएगी, दलिया खाने का मन नहीं करेगा. इज इट ट्रू? व्हाई इट हैपन्स? Let us try to understand the physics, the law of nature. What is physics? Physics is law of nature. Physics nature को create नहीं करता है. Physics nature कैसे function करती है उसको explain करता है हमारे सामने. Physics ने इस light को create नहीं किया. फिजिक्स ने हमें सिर्फ ये बताया कि ये लाइट कैसे काम करती है. तो थॉट की फिजिक्स हमें ये बताती है कि जिस मोमेंट जो थॉट हमारे मन में आता है उस मोमेंट वैसा ही एनर्जी फील्ड हमारे भीतर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं उसकी एनर्जी से कनेक्ट करना हम शुरू कर देते. वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी आर थिंकिंग ऑफ.
आपने बर्गर के बारे में सोचा तो बर्गर की जो प्रॉपर्टीज है, बर्गर का जो टेस्ट है, बर्गर का जो स्मेल है, बर्गर का जो अपीयरेंस है, उसके साथ आपने कनेक्ट करना शुरू किया। उसने आपके भीतर हार्मोनल चेंजेस किए, डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रीट हुए और आपको भूख लगनी शुरू हो गई। और जब आपने दलिये के बारे में सोचा तो वही चेंज हुआ, या और कोई खराब चीज रही होती तो वैसा चेंज होता। अभी आप किसी ऐसी इंसिडेंट के बारे में सोचिए जहां आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, बड़ी गप मारी, बड़ा मजा आया, क्या उसको याद करते ही चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली कोई आपके पास बैठा होगा तो दे में आस्क यू, क्या बात है भाई, बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। देन यू विल रिकॉल कि घर में शादी थी, फंक्शन चल रहे थे, डांस हो रहा था, गाने गाए जा रहे थे, यू वर आल्सो डांसिंग, a lot of jokes being cracked, everybody happy about it. Now why this happened? Because you started connecting with the event और उसने आपके भीतर सारे हार्मोनल चेंजेस लाने शुरू कर दिए। Conversely, you think of an incident where you feel very depressed, कि why this happened to you and to you alone, and immediately you will start feeling depressed. Now it is not the incident or not the object that is affecting you. You are getting affected by the thought that is coming in your mind, and it is in your hand as to what type of thought should come to your mind. तो फिजिक्स थॉट की ये प्रूव हो रही है कि मेरे थॉट से मैं क्रिएट करता हूं और वो एनर्जी फील्ड मेरे चारों तरफ क्रिएट होता। एक और ब्यूटीफुल पार्ट है, आपने चूंकि फिजिक्स को नहीं पढ़ा, तो स्टीफन हॉकिंस क्या कहते हैं कि ये देखो, ये तो बहुत बड़ा नजर आ रहा है ना, इस पूरे यूनिवर्स के सारे मैटर को उसमें से स्पेस एलिमेंट निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? बस अगर टोटल स्पेस निकाल दिया जाए, एटम के बीच में स्पेस ज्यादा है, मैटर नेग्लिजिबल है। अभी कोरोना वायरस हुआ था तो टोटल कोरोना वायरस का पूरे ग्लोब का साइज कितना था? टोटल सीक्वेंसिंग करके एक दूसरे के साथ रख दिया जाए, एस्टिमेट किया गया कि उसका साइज इतना था, जिसने पूरे यूनिवर्स को हिला दिया। बेसिकली एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। स्टीफन हॉकिंग का यह कहना है कि एनर्जी वेव टाइप की चीज है, एटम से भी आगे जाकर के, सब एटम से भी आगे जाकर के। इट इज समथिंग लाइक एनर्जी वेव, and we create that energy with our thought, and with the help of that energy that environment is created, और वो circumstances create होती हैं, वो determine करती हैं कि whether I am going to succeed or I am not going to succeed. आपने हजारों कहानियां पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं, हजारों आपने मूवीज देखी हैं, जिसमें बार बार आप यही देख रहे हैं कि एक आदमी सक्सेसफुल क्यों हुआ और एक आदमी ने गिव अप क्यों कर दिया, छोड़ क्यों दिया। अमेरिका का एक स्विमर है, एल्प्स आई गेस हिज नेम। यू नो हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स ही वन इन ओलंपिक्स स्विमिंग में? 23। और उसकी हिस्ट्री भी मालूम है? हिस्ट्री मालूम है क्या पोजीशन थी, कहां से उठ करके आया वो? ड्रग अब्यूज करने लग गया था, ड्रग अब्यूज करने लग गया था, फेल करने लग गया था, और जब उसने वापस खड़े होकर फाइट करना शुरू किया, कैन यू थिंक ऑफ, इंडिया ने टोटल आज तक 23 गोल्ड मेडल नहीं जीते ओलंपिक में, 140 करोड़ की पॉपुलेशन ने, वो अकेला अमेरिका के लिए 23 गोल्ड मेडल जीत चुका है। थिंक ऑफ समबडी हु हैज वन 23 गोल्ड मेडल। मतलब स्विमिंग का कोई कंपटीशन है ही नहीं जो भाई साहब ने जीता नहीं हो। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट हिम एंड व्हाट इज नॉट ग्रेट अबाउट अदर्स? Why can't we? So thought is energy and we create that for ourselves. मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं वो कोई
बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, वो सीक्रेट तभी तक होता है जब तक हम लोगों ने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। ये इलेक्ट्रिसिटी आज सीक्रेट है क्या? तब तक सीक्रेट थी जब तक इसका इन्वेंशन नहीं हुआ था। अब तो ये मोबाइल भी सीक्रेट नहीं है, पहले जादू लगता था कि एक सिटी से दूसरे सिटी टेलीफोन मिलाने में यू पीपल कांट इमेजिन कि एक हफ्ते एक सिटी से दूसरे हफ्ते हम एक हफ्ते एक सिटी से दूसरे हफ्ते हम कॉल नहीं मिला सकते। इट विल नॉट मटेरियलाइज एंड नाउ इट इज ओनली अ क्लिक अवे, इट्स नॉट इवन ए क्लिक अवे, ओनली अ थॉट अवे। अब तो चिप आने की बात है ना कि चिप लगाई, नंबर डायल हुआ और बात हो गई। माइक्रो चिप लगाने की बात आ रही है। इट्स ओनली अ थॉट अवे, नॉट इवन ए क्लिक अवे। तो ये आज इंडिया वर्ल्ड का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर नंबर इंडिया कितना है? एनी आइडिया? आप तो जीके की तैयारी कर रहे हो। सेकेंड, यस, इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल्स इन द वर्ल्ड और 99% जो मोबाइल इंडिया में हम खरीदते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है। हम ग्लोबल सप्लायर हैं, सेमीकंडक्टर में भी हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल में भी हो जाएंगे, इधर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो मोबाइल कल तक तो था कि न जाने इसमें कितना बड़ा जादू है। अब पता लगा कि हमारे अनपढ़ टेक्नीशियन वहां बैठ करके उसको असेंबल करके तैयार कर दे रहे हैं। तो इट इज अ बिग थिंग टिल यू डोंट नो इट्स वेरी स्मॉल थिंग। अरे बोल साहब इतनी सिंपल सी बात थी, ऐसे ही हो जाएगा। हम वो सुना था कि बड़ा एक सेशन करवाएंगे, ये तो उसमें तो साहब कुछ भी नहीं है। इट इज सो सिंपल, ये तो हम कर सकते हैं आराम से। तो you shouldn't be surprised if you come out with these feelings, but then this is how it works. दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एडवांस में शेयर करना चाहूंगा। उसमें आप उसमें से जिस चीज को प्रैक्टिस करना चाहें, जिस चीज को प्रैक्टिस करें, और न करना चाहें न करें। कोई किसी तरह का कंपल्सन नहीं है। माई जॉब इज टू शेयर वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड। एक बहुत पॉपुलर शेर है, आप में लगभग सभी ने सुना होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुना है? किसने नहीं सुना? नहीं सुना? खुद ही को कर बुलंद इतना, अपनी पावर को इतना बढ़ा कि तेरी तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। होना तो वही है जो तुम चाह रहे हो, तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? खुदा कह रहा है मुझसे क्या पूछ रहे हो कि भैया तुम्हारी तकदीर में क्या लिखूं? होना तो वही है जो तुम चाहते हो, तो मुझे बता दो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी तकदीर में वही लिख दूंगा, क्योंकि मेरा लिखा काम नहीं आएगा, तुम्हारा किया ही काम आएगा। I learned, or I got to know of this share in my secondary level or something like this. और पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज के एग्जाम तक मैंने दीवार पे इसको लिख करके रखा हुआ था, और 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार जरूर बोल लिया करता था। एंड आई यूज्ड टू रिमेन कॉन्फिडेंट कि भाई कर तो देंगे, इसे छोड़ेंगे तो नहीं, हार तो कर देंगे, हो गया, ठीक है ना। तो एक तो इस बात को याद रखना। एक मैं आपके साथ थोड़ी सी मंत्रा चैंटिंग करूंगा। दैट मंत्रा चैंटिंग इज प्राइमरीली नॉलेज एंड इंटेलेक्ट देने के लिए। व्हाट इज मंत्रा? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मंत्रा? गाने कौन कौन सुनता है? या मुझे पूछना चाहिए था कौन नहीं सुनता? देखिए आप, व्हाट इज सॉन्ग, आपने जो लिखा है वो भी वैसे लिखा हुआ है, और एक गीत लिखा गया, फर्क क्या हुआ? इट इज ओनली अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स और वर्ड्स इन ए पर्टिकुलर मैनर, जो उसको गद्य से पद में कन्वर्ट कर देता है, थ्योरी से उसको म्यूजिकल में, पोइट्री में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे से पोइट्री में कन्वर्ट कर देता है। अरेंजमेंट ही है ना। और फिर उसको आपने बड़ा मेलोडियसली गाया तो अच्छा लगने लग गया। मंत्रा इज
एवरी साउंड जो क्रिएट होती है, जो हम बोलते हैं, उससे एक साउंड क्रिएट होती है। अब जब आप म्यूजिक सुनते हैं, वो साउंड आपको अच्छी लगती है या खराब लगती है? ऐसे ही अल्फाबेट्स जब हम बोलते हैं तो वो एक पर्टिकुलर साउंड क्रिएट करते हैं और वो एक एनर्जी वेव आपके चारों तरफ बनाते हैं। उस एनर्जी वेव से एक पर्टिकुलर एनर्जी सर्कल हमारे चारों तरफ बनता है। तो जो इस चीज के जानकार हैं, उन लोगों ने वर्कआउट करके देखा है कि किस, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता भी ये 2 3 4 अलग अलग केमिकल मिलाएंगे तो ये दवा बन जाएगी, ये केमिकल मिलाएंगे तो ये दवा बन जाएगी। तो ऐसे ही जब हम जब मंत्रविद के पास जाते हैं तो वो 2 3 4 साउंड्स को मिला के कहता है कि इस साउंड को मिलाएंगे तो उसका ये इफेक्ट आएगा, ये एनर्जी, ये दवा बन जाएगी, उससे ये टॉनिक बन जाएगा, ये मल्टीविटामिन बन जाएगा। तो ऐसे ही एक मंत्र है ओम ऐम ओम। दिस इज सपोज टू बी फॉर इंटेलेक्ट एंड नॉलेज एंड विजडम। आई एम चूजिंग दिस बिकॉज दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू यूज ड्यूरिंग माय एजुकेशन टाइम। आप में से जिसको अच्छा लगे आप उसको चैंट कीजिएगा, आपको लगे कि नहीं this not required and we can do without it, that is also your choice. In fact, everything that I am sharing with you is your choice. I mean, this is how I have been doing and I mean many feel very very comfortable. अब हम किस प्रोसेस से गुजरेंगे? How are we going to do it? मैंने कहा कि थॉट इज एनर्जी। तो एक एग्जांपल मैं थॉट ऑफ एनर्जी का देता हूं कि मुझे तुमसे मोबाइल के ऊपर बात करनी है तो कैसे बात करूं? तुम्हारे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है, तुम्हारे पास एक यूनिक नंबर है, मेरे पास एक यूनिक नंबर है। मैं तुम्हें टेलीफोन डायल करता हूं और तुम्हारे से टेलीफोन पे मेरी बात होती, लेकिन या तो तुम्हारा टेलीफोन बिजी है या तुम्हारा टेलीफोन साइलेंट मोड पे है या तुमने स्विच ऑफ किया हुआ है, तो क्या मेरी तुमसे बात हो पाएगी? अब हमारे मन में ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 40 थॉट्स आते हैं, ये साइकोलॉजिकल साइंस कहती है। और जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, एंजाइटी लेवल बढ़ता है, जो आप लोगों का बढ़ना शुरू हो चुका होगा, तो ये नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ते हैं, दे इंक्रीज। अब मेरे मन में 1 मिनट में 40 की जगह मान लीजिए 60 थॉट्स आ रहे हैं और तुम्हारे मन में भी 1 मिनट में 60 थॉट आ रहे हैं। एवरी सेकंड दोनों के मन में कितने हो गए? 2 थॉट्स। मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन जब तक मैं सोचता आधा सेकंड गुजरा, तब तक मैंने सोचा कि मैं इनको लगा लेता हूं, फिर मैंने सोचा इनको लगा लेता हूं, फिर मैंने सोचा इनको लगा लेता हूं। तो क्या मेरे यहां से नंबर डायल हो पाएगा? वो डायल हो जाएगा तो क्या तुम्हारा कनेक्ट हो पाएगा? क्योंकि तब तक तुम दूसरे थॉट्स में लगे हो, तो इट विल नेवर कनेक्ट। कब कनेक्ट करेगा? जब तुमने साइलेंट पे डाल दिया, ध्यान ही नहीं है, या तुमने स्विच ऑफ कर दिया, तब कनेक्ट करेगा कि तुम्हारा टेलीफोन भी फ्री हो और मैं भी एक ही नंबर डायल करूं। तो मैं डायल करूंगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा थॉट हमारे लिए हमारे डेस्टिनी का क्रिएशन कब करेगा? वो स्कैटर्ड थॉट्स हैं, 1 मिनट में 60 थॉट आ रहे हैं, 60 अलग अलग चीज सोच रहे हैं। हमारे एनर्जी फील्ड ने एक चीज क्रिएट करना शुरू किया, वो एक फिनिश करता उससे पहले दूसरा क्रिएट हो गया, दूसरा फिनिश करता उससे पहले तीसरा क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो फिर कोई पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड क्रिएट ही नहीं हो पाया, तो वो सक्सेस में कैसे कन्वर्ट होगा? तो शाहरुख खान वाला डायलॉग फेल हो गया कि किसी चीज को पैशनेटली चाहो तो कायनात मिलाने की कोशिश करते। पैशनेटली मतलब वर्किंग सिंगल माइंडेडली, ए वेरी फोकस्ड मैनर। तो हम क्या करेंगे कि पहले थॉट्स को साइलेंट करने की कोशिश करेंगे। थॉट्स को साइलेंट कैसे करेंगे? डंडा मारो। पहले तुम्हारे पिटाई किया करते थे टीचर, उससे हो जाया करता था। थॉट्स को साइलेंट करने का एक सबसे बड़ा तरीका है हमारा ब्रेथ। द रिदम एंड स्पीड ऑफ द ब्रेथ इज द बैरोमीटर ऑफ माई फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। रिदम एंड स्पीड ऑफ द ब्रेथ इज द बैरोमीटर ऑफ माई थॉट्स। जैसे मेरे थॉट्स होंगे वैसी ही मेरी ब्रेथ होगी।
बहुत तेजी से आप सोच रहे हैं, गुस्से में सोच रहे हैं, उबड़ खाबड़ सोच रहे हैं, स्ट्रेस होकर के सोच रहे हैं, तो आपकी ब्रेथ उबड़ खाबड़ चलेगी, रिदमेटिक नहीं होगी, तेज चलेगी। और जैसे ही आप क्वाइट हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे, एट पीस, एट हैप्पीनेस हो जाएंगे, आपकी ब्रेथ भी रेगुलेट होनी शुरू हो जाएगी, रिदमेटिक चलेगी। जैसे एक डॉक्टर के पास जाओ और वो नाड़ी देख करके बता देता है कि वात पित्त कफ कौन सा वाला ज्यादा है, और फिर कहेगा ये वाली दवा ले लो। क्या किया उसने? अब वात ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है, बोलो ये नहीं, ये वाली दवा ले लो। बता दिया आधे मिनट के अंदर। आधा मिनट भी कुछ तो ऐसे वैद्य हैं 10 सेकंड में चेक करके बता देते हैं। ऐसे ही हमारी ब्रेथ बता देती है कि थॉट कैसे चल रहे हैं, कितनी तेजी से चल रहे हैं, कितने उबड़ खाबड़ चल रहे हैं। तो या तो आप थॉट को कंट्रोल कर लीजिए, और या फिर आप ब्रेथ को कंट्रोल कर लीजिए। तो ब्रेथ को जितना म्यूजिकल, जितना रिदमेटिक, जितना स्लो, जितना सटल। सटल क्या होता है? एक ब्रेथ ले रहे हैं, आवाज आई, और एक मैंने ब्रेथ लिया, मुझे भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। दिस इज सटल। जितना सटल होगा उतना हम डीपली कनेक्ट करेंगे, उतना मेडिटेटिव स्टेट में ज्यादा जाएंगे। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे, दैट इज द टाइम व्हेन वी हैव टू रिजॉल्व, दैट इज द टाइम व्हेन वी हैव टू गिव द थॉट। अदरवाइज वो थॉट जो है ना, जैसे अभी ईरान ने कितने कितने ड्रोन दागे? 200, और 200 के 200 बीच में गड़बड़ हो गए। क्यों गड़बड़ हो गए? इंटरसेप्ट हो गए ना, स्ट्रेटेजिकली ठीक से काम नहीं चला, वो उसका पर्पज अचीव नहीं हो पाया। अदरवाइज वेरी पावरफुल थिंग। तो ऐसे ही अगर हमारे थॉट्स फोकस हो करके सटल लेवल के ऊपर डीपर हमारे भीतर नहीं जाएंगे, तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। मेरे इस प्रोग्राम का नाम है आई एम माई डेस्टिनी। क्या नाम है? मैं हूं अपना भाग्य विधाता। आई राइट माई ओन डेस्टिनी। बस ये जो है ना, मुझे आपको इस पूरे प्रोसेस में केवल ये एक सेंटेंस सिखाना नहीं है, आपके भीतर डाल देना है कि आई एम माई डेस्टिनी। मैं अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट करूं। Nobody else can create it for you. I am going to create. बेटे जिस किसी को भी डिस्कंफर्ट हो, बड़े कंफर्टेबली चेयर पे बैठना, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। बी एट ईच एंड बी सीटेड ऑन द चेयर, बिकॉज 20 मिनट हमें लगेंगे, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को क्योंकि जमीन पर बैठने की बहुत आदत नहीं होती है, तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे तो मजा नहीं आएगा। बी एट ईज। आप में से जिस किसी को चेयर लेनी हो, बड़े आराम से चेयर ले ले, है ना, आराम से चेयर लीजिएगा। 20-22 मिनट का हमारा रहेगा, बट आपको आई वांट यू टू एक्सपीरियंस इट, बिकॉज देन ओनली यू विल नो द वर्थ ऑफ इट। तो आइए हम लोग प्रयोग को शुरू करते हैं। आई एम माई ओन डेस्टिनी। मैं हूं अपने भाग्य का। लाइट्स ऑफ। ये लाइट सारी ऑफ कर दे। मेरा मोबाइल दे दीजिए, स्टॉप वॉच लगाना चाह रहा हूं। आई वांट टू यूज स्टॉप वॉच। सावधान। जिस भी आसन में आप कुछ देर के लिए सुखपूर्वक बैठ सकते हैं,
उस आसन का चुनाव करें। चूज ए पोस्चर दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, और इवन ऑन ए चेयर। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन इरेक्ट, गर्दन थोड़ी सी आगे की ओर झुकी हुई, नेक बेंडिंग इन द फ्रंट। दोनों हाथ घुटनों पर अथवा गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। शरीर स्थिर, मन शांत। अपने चारों ओर अनंत ऊर्जा को अनुभव करें। विजुअलाइज इनफिनाइट एनर्जी अराउंड यू। आप एक बहुत बड़े गुब्बारे के भीतर बैठे हैं और आपका शरीर एक ऊर्जा का पिंड बन गया है। एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम योर बॉडी एंड फिलिंग द एंटायर बैलून। आपके शरीर से निकली हुई ऊर्जा के प्रकाश से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। हैव ए वेरी क्लियर विजुअलाइजेशन। Infinite energy radiating from your body and engulfing you all around. The radiated energy all around you. Let the vision be clear. प्रयोग का अगला चरण महाप्राण ध्वनि। हम लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए भंवरी की तरह गुंजन करेंगे। The next stage is going to be Mahaprana Dhvani, the sound of the buzzing bee. Will be inhaling, and while exhaling will be creating a sound of the buzzing bee. It starts now. You can all do it with me.
Feel the vibrations of the buzzing bee in your head. अपने मस्तिष्क में इन तरंगों का अनुभव करें। प्रत्येक आते जाते श्वास को देखें। कोई भी श्वास न बिना जानकारी के आए न बिना जानकारी के जाए। श्वास भीतर जा रहा है, पेट फूल रहा है। कुछ क्षण रुकते हैं। श्वास बाहर आ रहा है, पेट सिकुड़ रहा है, फिर कुछ क्षण रुकते हैं। सहज रूप से आने जाने वाले श्वास को देखें। किसी तरह का कोई प्रयास नहीं, केवल देखना। वॉच योर ब्रेथ। While inhaling, the stomach is coming out. While exhaling, it's going inside. Watch it. सहज श्वास प्रेक्षा, perception of breathing. Full awareness of every breath. प्रत्येक श्वास के प्रति पूरी जागरूकता। श्वास की गति और लय बनी रहे। मेंटेन द रिदम एंड स्पीड ऑफ द ब्रेथ। जितना समय पहला श्वास लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही दूसरे में, तीसरे में और फिर उसके बाद। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, बड़े सहज रूप में। मेंटेन द रिदम एंड स्पीड। वॉच इट। नथुनों से नाभि तक, नाभि से नथुनों तक, फ्रॉम नोस्ट्रिल टू द नेवल, नेवल टू द नोस्ट्रिल। बी a co-passenger, like a shadow of each and every breath. Every movement. Full awareness of every movement of breath, from nostril to the navel, from navel to the nostril. श्वास जितना मंद, जितना संगीतमय, जितना सूक्ष्म, मन उतना ही शांत और एकाग्र।
a rhythmic and subtle breath, a quiet and focused mind. पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। अब हम प्रयास पूर्वक अपने श्वास को थोड़ा सा लंबा करेंगे, थोड़ा सा दीर्घ करेंगे। श्वास लेने में पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, भीतर कुछ क्षण अधिक रुकेंगे। श्वास छोड़ने में भी पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, बाहर कुछ क्षण अधिक रुकेंगे, परंतु थोड़ा सा ही अधिक, किसी प्रकार का दबाव नहीं। श्वास की गति और लय बनी रहे। जितना समय पहला श्वास लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही दूसरे में, तीसरे में और फिर उसके बाद दीर्घ श्वास प्रेक्षा, परसेप्शन ऑफ डीप ब्रीदिंग। प्रयास पूर्वक श्वास को थोड़ा सा दीर्घ करने का प्रयत्न करें। स्टार्ट नाउ। With a small effort, we would like to make our breath a little longer, little deeper. Inhaling will be a little longer, so will be holding. Exhaling and holding thereafter, but only a little longer, maintaining rhythm and speed. श्वास जितना गहरा होगा, जितना धीमा होगा, उतना ही मन शांत और एकाग्र। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। नथनों से नाभि तक, नाभि से नथनों तक। गहराई तक श्वास को देखें, यात्रा करें उसके साथ छाया की तरह। वॉच डीपली। बहुत सुंदर। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित।
चित्त को दोनों नथनों के भीतर ले जाएं, इनसाइड द नोस्ट्रिल्स, एंड फील द इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। श्वास भीतर जा रहा है, थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा ठंडा है। श्वास बाहर आ रहा है, थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा गर्म है। इस अंतर को महसूस करें। फील द डिफरेंस इन द इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ टेम्परेचर। Watch the variation. Feel the touch of breath there. Be inside the nostrils. और गहरे। I am the master of my destiny. मैं अपना भाग्य विधाता खुद हूं। मैं जानता हूं कि मैंने दुनिया के सबसे टफ एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने का निर्णय लिया है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ओलंपिक है। मुझे अपनी इच्छा शक्ति पर, अपने कठोर परिश्रम पर विश्वास है। और मैं जानता हूं कि मैं अपने ही विचारों से अपना भाग्य बनाता हूं। मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता। मेरे ही विचार मेरे भाग्य का निर्माण करते हैं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं पूरी एकाग्रता और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ूंगा। कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं जो मेरे निश्चय से मुझे डिगा सके। मैं संकल्पबद्ध हूं। नथिंग कैन स्टॉप मी। नथिंग कैन कम इन माई वे। आई एम फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। आई विल मेक इट। I am confident, I am sure that I'll make it. मैं अपने आप को तैयारी करते हुए देख रहा हूं। In a very systematic and focused manner, in a very strategic manner, with fullest confidence. I can visualize myself preparing for my examination with full determination. I know only going forward, nothing to look back, no second thoughts. निराशा मेरे पास भी नहीं फटक सकती। मेरी तैयारी चल रही है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं मेरी तैयारी को। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ और बहुत कठिन परिश्रम के साथ। वास्तव में मेरी तैयारी मुझे आनंद दे रही है, थकान नहीं दे रही है। प्रतिदिन मैं और विश्वस्त होता जा रहा हूं, आश्वस्त होता जा रहा हूं। That I am inching towards my success. I am becoming more assured, more sure.
मैं अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में देख रहा हूं. आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ इन द एग्जामिनेशन हॉल. I am answering each and every question with ease, with comfort, with confidence, because I know them. There is a smile on my face, a smile of victory, a smile of comfort. Yes, I can do it. I am doing it. Find yourself in the examination hall, writing answers to each and every question with ease, with comfort, with confidence, and with a smile on your face, with the reassurance to yourself, because you know it. You know it that you're going to make it. You are destined to make it because you are creator of your own destiny. You are watching the time elapsing. You are ahead of the time. You are faster than it is expected because you know it. Your thought is very clear. Your strategy is very defined. And you are moving ahead step by step. You have finished it. You have done it. When you are stepping out of the examination hall, there is a victorious smile on your face because you know that you have done it. You know that you have done it. The result is only a formality now for you. The result is to be out today. No anxiety in your face because you are very, very confident. It comes out. Yes. Yes, you have done it. Yes, you have made it. Yes, you are successful. Yes, you are bound to be successful because you know that you write your own destiny, because you know that you are creator of your own destiny. Because nothing can come in the way of your own thoughts. A sense of victory and humility, a sense of satisfaction and reassurance, a smile of peace and happiness on your face. Congratulate yourself and enjoy these moments as long as you want. Enjoy them. Be there. सबका साथ तू है सावन मेरे नाम, सबकी उन्नति सबका साथ तू है सावन मेरे नाथ, ओ जीवन में सदा विकास यही है मेरे मन की आस, ओ जीवन में सदा विकास यही है मेरे मन
बढ़ते जाए हम दिन रात, वैभव की हो नित बरसात। बढ़ते जाए हम दिन रात, वैभव की हो नित बरसात। मंगलमय हो सुखद प्रभात, सुख शांति का बहे प्रपात। मंगलमय हो सुखद प्रभात, सुख शांति का बहे प्रपात। सबकी उन्नति सबका साथ, तो ऐसा वरदान, तो ऐसा वरदान, तो ऐसा वरदान मेरे नाम। समय संपन्न, प्रयोग संपन्न, जो लोग बाहर आना चाहें बाहर आ सकते हैं। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए विद्या का मंत्र आपको नॉलेज में ला रहा हूं। किसी को नींद की झपकी आई? ऐसा कैसे हो सकता? आनी चाहिए थी। Nobody felt sleepy? That means you are not sitting comfortably. अगर कंफर्टेबली बैठे होते तो नींद आनी चाहिए थी। हैं? थोड़ा सा लगा था। एक्चुअली आपको नींद आनी चाहिए थी। Why? जैसे ही ब्रेथ स्लो होगा, रिदमेटिक होगा, वैसे ही बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, थॉट्स कम हो जाएंगे। और जैसे ही बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, थॉट्स कम होंगे, नींद आने की आदत है। इसलिए तो नींद नहीं आती कि थॉट्स खूब होते हैं। क्यों नहीं नींद आती? आप देख लीजिए। इसीलिए तो नहीं आती कि थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, शरीर जो है वो बड़ा रेस्टलेस हो रहा है। वो रिलैक्स हो गया तो नींद आएगी। एक्चुअली ये हम लोगों ने ये वाला जो चूज कर लिया ना, सिटिंग वाला, तो इसमें आप में से बहुत से लोगों को डिस्कम्फर्ट था। तो जब तक बैठने का पोस्चर कंफर्टेबल नहीं होगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने, शायद मैडम ने सोचा होगा कि मेडिटेशन का है तो जमीन पे बैठ के करवाना जरूरी है। पर हमारा जो ये है, ये जमीन में, ये आप मेट्रो में भी कर सकते हैं, इसको आप बस में भी कर सकते हैं, इसको आप सोफा चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, आप अपने क्लासरूम में या अपने स्टडी टेबल के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड जगह नहीं। आई कुड सी, मेरे साथ तो क्या होता है कि जब मैं करवाने लगता हूं तो मेरी अपनी आंखें बंद हो जाती हैं, बिकॉज आई फील सो रिलैक्स्ड फ्रॉम विद इन। बीच बीच में मैंने वैसे ही आंखें खोल के देखा तो मैंने देखा कि आप लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो मुझे लगा कि आज ये गलती हो गई, फिर कभी दोबारा करेंगे कि आपको जो है वो नीचे सोफे पर। मैडम ने तो एक्स्ट्रा एफर्ट किया, गद्दे भी मंगवाए होंगे कहीं से, या कोई ट्रेनिंग हॉल में गद्दे थोड़ी अवेलेबल होंगे, तो बाहर से मंगवाए गए होंगे। ये मंगवाने की व्यवस्था भी की गई और आपको जमीन पे भी बिठा दिया गया।
और आजकल क्रॉस लेग किसी को बैठने की आदत है नहीं। वैसे क्रॉस लेग बैठते क्यों? व्हाई शुड वी बी सिटिंग क्रॉस लेग? हाँ, वो एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं होती, तो एनर्जी इस ढंग से हमारे भीतर जाती है, इसके क्रॉस लेग भी नहीं। उसके अंदर मैंने 3-4 आसन के नाम बोले थे। तो एक सुखासन है, पालथी मार के बैठना जैसे आप लोग बैठे हैं। अर्ध पद्मासन होता है जो आधे पैर को ऐसे मोड़ के बैठना। फुल पद्मासन जो लोटस पोस्चर में बैठते हैं। वज्रासन होता है ऐसे मोड़ के बैठना। उसके अलावा किसी भी आसन में आप बैठे हैं, वो चेयर के ऊपर बैठे या किसी भी आसन में, खड़े खड़े भी कर सकते हैं, लेकिन खड़े खड़े करने का हमारा अभ्यास नहीं होगा, तो वो नहीं है। और ये विजुअलाइजेशन जब हम कर रहे थे, किसी के दिमाग में थोड़ा सा 2% 5% विजुअलाइजेशन आ पाया? बी एब्सोल्युटली फ्रैंक ऑनेस्ट। आपको कोई ये नहीं कि साहब आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाला नहीं है अगर आप हाँ भर देंगे तो, और मार्क्स कटने वाले नहीं है अगर आपको नहीं महसूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर ओनली ट्राइंग टू लर्न कि हमें क्या करना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन किसी को आया थोड़ा बहुत है? लास्ट में आया विजुअलाइजेशन। ये जो जितना विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, कि मैंने टोटल 2 ही स्टेप दिए आपको। पहले फोकस कैसे करना। अब फोकस के लिए समहाउ हमारा जो बैठने का पोस्चर है वो गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ होने से जब मैंने देखा कि आप लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे हैं, तो मेरे बोलने की उसमें भी फर्क आ गया। मेरी जो एक डिलीवरी होता है उस डिलीवरी में भी फर्क आ गया। और जब वो फोकस हो जाए तब विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करना। आप विजुअलाइजेशन पे वैसे भी काम कर सकते हैं, इज नो डिनाइंग द फैक्ट, विजुअलाइजेशन इज विजुअलाइजेशन। लेकिन सवाल यह है कि उस विजुअलाइजेशन को हम पावरफुल कैसे बनाएं। तो उस विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाने के लिए हमें ब्रेथ पे काम करना होगा। ब्रेथ में हम वैसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक रेसिपी होता है बनाने का। ऐसा होता है ना, जैसे चपाती बनानी आती है बेटे, रोटी बनानी आती है ना? तो तुम्हें भी आती है, बस ठीक है। तो उन दोनों की चपाती एक जैसी बन जाती है या अलग अलग बनेगी? है तो मतलब इसकी हो सकता है पतली हो, तुम्हारी मोटी हो, ऐसा हो सकता है ना? इसकी ज्यादा फूली हुई, इसकी कम फूली हुई हो, ये भी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि आटा और पानी वही है। किसी ने आटे को ढीला रखा, किसी ने आटे को टाइट रखा, किसी ने रोटी को पतला बेला, किसी ने रोटी को मोटा बेला, किसी ने एक साइड को तवे पे ज्यादा देर रखा, किसी ने दूसरी साइड को तवे पे ज्यादा रखा। कब पलटा और कब उसको फुलाया, मैंने भी रोटी बनाई हुई है, तो कब पलटा और कब उसको फुलाया, है ना? तवा आपका कितना मोटा है, कितना पतला है, उससे रोटी के टेस्ट में फर्क आ जाएगा। अनाज वही है लेकिन फिर भी रोटी के टेस्ट में फर्क आ जाएगा। इसी को रेसिपी बोलते हैं। तो आप डीप ब्रीदिंग के ऊपर अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं। ऐसा मैंने कोई जादू मंत्र तो बताया नहीं आपको, लेकिन वो एक डिलीवरी का एक तरीका होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप वहां कैसे लेकर के जाना, so that you are able to reach there easily. You don't have to reinvent the wheel every time. That is the whole idea. तो एक बार फिर अटेम्प्ट करेंगे। आज थोड़ा थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हुआ, और किस किस को विजुअलाइजेशन हुआ? थोड़ा बहुत, थोड़ा विजुअलाइजेशन हुआ। गुड। हमें अल्टीमेटली ये ब्रेथ वाला हमने काम किया है, फोकस करके विजुअलाइजेशन पे लेके जाना। विजुअलाइजेशन जितना फोकस्ड होगा, बस ये एक प्रयोग है, वी विल डू इट अगेन, और नॉट टुडे, और फिर इसका एक हम ऑडियो बना लेंगे, और आप डेली कम से कम एक बार जरूर करें। एक लास्ट में मैंने एक चैंटिंग वो किया था, उसमें वी आर विशिंग गुड टू एवरीवन, बिकॉज वही एनर्जी रीबाउंड होकर के हमारे पास आती है। जितना हम सोचे यार मैं तो पास हो जाऊं, ये फेल हो जाए तो गड़बड़ हो गया मामला, तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। सबको सक्सेस, आप कहेंगे सारे कैसे पास हो सकते हैं? वो नहीं, सारे पास हो सकते हैं, मेरी एनर्जी सबके प्रति पॉजिटिव रहे, ये केवल इतने हमारे दिमाग में रखने, तो वो एनर्जी आपके पास रीबाउंड होकर वापस आएगी। और जितना आप एग्रेसिव रहेंगे, जितना आप ये सोचेंगे केवल आई शुड सक्सीड एंड नोबडी एल्स, तो उतनी आपकी एनर्जी जो है वो डिप्लीट होगी, उतनी आपकी एनर्जी बढ़ नहीं पाएगी। एनी क्वेश्चंस यू हैव? गुस्सा आता है? इस तरह आंसर लाइज हियर। गुस्सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया बेटे तुमने। ये जो प्रयोग मैंने करवाया है, ये
let me answer. You have raised this question and I must answer that. गुस्सा क्यों आता है? हमने अपने माइंड को, सिचुएशन को रिएक्ट करने के लिए ट्रेंड किया हुआ है। तुम बेटे स्कूटी चलाना जानती हो? कोई स्कूटर चलाना जानता है? जानते हो? स्कूटर गाड़ी चलाना जानते हो? जब तुम स्कूटर या गाड़ी चलाते हो तो देख करके चलाते हो या अभी इतना 1 मीटर रह गया, 2 सेंटीमीटर रह गया, या यूं अंदाज से निकाल के ले जाते हो? दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सेज। आपको अंदाज है, कोई सोचेगा कि तो बिल्कुल सामने से आगे लगेगा, लेकिन आपके रिफ्लेक्सेज आपको बता रहे हैं कि टक से आप निकाल कर ले जाएंगे। रिफ्लेक्सेज डेवलप हो गए ना। हमने अपने रिफ्लेक्सेज डेवलप कर लिए टू रिएक्ट टू ए सिचुएशन। छोड़ूंगा तो नहीं। मुझे क्या सोच रखा है? मैं कोई कम हूं? मेरी बात नहीं मानी? मैं तो इतना इंटेलिजेंट, इतना पढ़ा लिखा, वो आता क्या है? एंड दिस इज ए थॉट दैट वी हैव गिवन टू आवरसेल्व्स ओवर एंड ओवर अगेन, एंड इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। अ सिचुएशन अराइजेस एंड इमीडिएटली दिस ट्रिगर्स अप। और यह सबसे पहले कहां मैनिफेस्ट होता है? ब्रेथ पर। कहां मैनिफेस्ट होता है? जब तक उसको ब्रेथ की सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपने ब्रेथ को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, आज तक किसी ने कभी ब्रेथ को रेगुलेट करने की कोशिश की? नेवर। जैसे ही आपने ब्रेथ को रेगुलेट करना शुरू किया तो अब वो ट्रिगर आया, वो थॉट आया, लेकिन ब्रेथ आपने बार बार प्रैक्टिस कर उसको रिदमिक और म्यूजिकल बना लिया, स्लो कर लिया आपने। तो जितना वो स्लो हो गया तो वो तो तेजी से आ रहा है और यहां पे मामला स्लो है, तो उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। एक मूवमेंट उसको ज्यादा लग रहा है पहले से, सेकंड टाइम में 2 मूवमेंट्स मोर, 3 मूवमेंट्स मोर, 5 मूवमेंट्स मोर। तो नाउ इट इज टेकिंग टाइम टू रिएक्ट। और यदि रिएक्शन टाइम निकल गया तो काम खत्म, फिर नहीं आएगा। तो हमें डिफॉल्ट मोड जो हमारा रिएक्शनरी है और जो रेगुलर फास्ट ब्रीदिंग चल रही है उसको डिफॉल्ट मोड समझ रही हो बेटे? नेचुरल मोड। तो हमारा नेचुरल मोड एक रिदमिक, एक म्यूजिकल ब्रेथ का जितना बनता चला जाएगा उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे मूड स्विंग्स नहीं होंगे। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लाइंस के ऊपर, आप लोग तो बच्चे हो अभी, आप लोगों के लिए वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट विमेन को ये प्रयोग करवा रहा हूं फॉर ए ब्लेस्ड चाइल्ड। वो कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर हमारे, जबकि उनके यहाँ तो चूंकि हार्मोनल चेंज की एक स्टेज होती है तो उनको बड़ा चैलेंज होता है, तो बोलो हमारे तो 10 दिन के अंदर मूड स्विंग्स खत्म हो गए, हमारी नींद बहुत अच्छी हो गई। वो अच्छे होने का सीक्रेट यही है। सबसे पहला प्रयोग मैंने करवाया महाप्राण ध्वनि का। ब्रीद इन किया और साउंड ऑफ द बजिंग भी क्रिएट किया। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द साइंस ऑफ दैट? 1 मिनट में हम 20 श्वास लेते हैं, मैंने आपको बताया था। 15 से 17 लेते हैं और एंजाइटी में 20 हो जाते हैं, जिससे आप गुजर रहे होंगे। अब उस प्रोसेस में 1 मिनट में आपके ब्रेथ रह गए 3। 1 मिनट में 20 और 1 मिनट में 3। तो अगर आपकी ब्रीदिंग इतनी स्लो हो गई तो नेचुरली आपका जो एंगर रिस्पॉन्स है वो उतना ही, जो एंगर का मेरा मतलब इमोशनल रिस्पॉन्स है, वो उतना ही स्लो डाउन हो गया। एंगर, फियर, एंजाइटी, दे आर ऑल डिफरेंट शेड्स ऑफ द सेम थिंग, तो उतना ही डाइल्यूट हो गया। अब आपने डीप इनहेल किया और साउंड ऑफ द बजिंग भी किया और एक प्रोसेस में 20 सेकंड लगे। 1 मिनट में 3-5 बार आपने किया तो लगभग 2 मिनट लगा दिए, जहां पे आपको लगभग 40 ब्रेथ लेने चाहिए थे, आपने केवल 5 ब्रेथ लिए। नंबर 1। नंबर 2, आपने जब वो साउंड क्रिएट किया तो उसने इसको वाइब्रेट करना शुरू कर दिया पूरे को। मैंने कहा था फील द वाइब्रेशंस। ये न्यूरॉन्स जो हैं ये डल होते जा रहे हैं क्योंकि हमने एंजाइटी लेवल से उनकी एनर्जी खत्म हो रही है, वो मर रहे हैं। लेकिन जब उनको आपने चार्ज करना शुरू किया, आप में से कोई जिम में जाता है?
कोई एक्सरसाइज करता है? छोड़ दिया आजकल, आजकल ज्यादा जरूरी है। प्लीज बी एक्टिव फिजिकली, अदरवाइज आपका मेंटल एनर्जी लेवल भी लो हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। मैं अपने जमाने में, अब जब मैं कर रहा था पढ़ाई, तो 1 घंटा डेली वॉक मैंडेटरी था। पढ़ाई छूट जाती थी, मैंडेटरी वॉक जरूर करूंगा। वो दिमाग में चीज आएगी तभी तो लिख पाऊंगा, नहीं तो दिमाग में आएगी नहीं। एनीवे, तो अभी कोई आप मान लो कि जिम कर रहा है, मसल बन गए? ये मसल क्या बाहर से आए? ये आपके भीतर जो था वही क्रिएट हुआ। सिमिलरली जब आपने बजिंग बी क्रिएट किया तो आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने शुरू हो गए। एक मैंने आपको लॉ ऑफ नेचर बताया पहले, थॉट के बारे में फिजिक्स बताई आपकी, कि थॉट्स क्रिएट द एनर्जी corresponding to the object or corresponding to the subject that you are thinking of, right? दूसरा मैं लॉ ऑफ फिजिक्स आपको बता देता हूं, वो ये है कि इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। इफ यू डोंट यूज इट, अब आपने एक्सरसाइज नहीं की, शरीर कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, खाना तो उतना ही खा रहे हैं, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूजिंग। हमारी नेचर ने हमें सारे सिस्टम खूब यूज करने के लिए, अब्यूज करने के लिए नहीं, यूज करने के लिए दिए हुए हैं। तो अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो वो कमजोर पड़ने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें कितने टेलीफोन नंबर याद हैं? हम लोगों को तुम्हारी उम्र के अंदर 1000-2000 याद होते थे। नाउ वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग इट, सो वी हैव स्टार्टेड लूजिंग इट, बिकॉज जब आपके पास मेमोरी में चला गया तो आपने उसको यूज नहीं किया। तो जब आप महाप्राण ध्वनि करते हैं तो आप इन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, वो न्यूरॉन्स चार्ज होना शुरू होते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, और ये चार्ज होकर के एक्टिवेट हो जाएंगे। मूड को क्वाइटन करेगा, फियर को दूर करेगा, एंगर को सबसाइड करेगा, एंजाइटी को लोअर करेगा, मेमोरी को बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। ज्यादा देर लगेगी ऑक्सीजन लेने में तो पूरे लंग्स एक्सपेंड होंगे, डायफ्राम नीचे जाएगा, यहां से स्टमक बाहर आएगा, ये जितना ये पूरा का पूरा पोर्शन है ये एक्सपेंड करेगा, ये एक्सपेंड करेगा तो ये सारा का सारा इसकी एक्सरसाइज होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हमारी बहुत सी पेनक्रियाज हैं, स्प्लीन है, लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गोनाड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन ठीक होने शुरू हो जाएंगे। फिर आपने ब्रीद आउट किया तो कोरस्पोंडिंगली ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, और जितनी ऑक्सीजन आप 20 बार में लेते उतनी 3 बार में ले ली, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप 20 बार में छोड़ते उतनी आपने 3 बार में छोड़ दी, और पूरी की पूरी खाली कर दी। तो पूरा भर गया, पूरा खाली हो गया। पहले थोड़ा ऊपर से भरा, ऊपर से खाली, ऊपर से भरा, ऊपर से खाली। तो सेल्यूलर लेवल के ऊपर सेल पूरा काम नहीं कर रही थी। अब सेल्यूलर लेवल के ऊपर सेल को पूरी की पूरी ऑक्सीजन सप्लाई विद न्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजी पढ़ी है ना थोड़ी थोड़ी, ऑक्सीजन जाएगी यहां से हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर के, यहां से न्यूट्रिएंट को उठाएगी, एक एक सेल में जाएगी, वहां ऑक्सीजन के साथ मिलकर के न्यूट्रिएंट जो है वो एनर्जी पैदा करेगा। उस एनर्जी से हम चलेंगे, जो कि गाड़ी के अंदर होता है कि पेट्रोल उठाया टैंक से और बाहर से ली ऑक्सीजन, और कंबशन इंजन में जाकर के उसने बर्न किया और एनर्जी को पैदा किया। तो ये भी तो वही काम कर रहा है। फिजिक्स दोनों की सेम है, फिजिक्स में कोई फर्क नहीं है, फिजिक्स वही की वही है। तो वही फिजिक्स ने यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो वो एनर्जी ज्यादा पैदा की, एनर्जी पैदा हो गई तो अब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वहां धुआं निकलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो उसको भी बाहर फेंकना जरूरी है। अगर वो अंदर पड़ी रहेगी तो प्रॉब्लम पैदा करेगी, इट्स नो मोर रिक्वायर्ड, इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो उसी क्वांटिटी में डीपर एक्सेलिंग के साथ वो बाहर निकल गई, तो देन यू बिकम मोर चार्ज्ड, यू बिकम हेल्दियर। तो मैंने महाप्राण ध्वनि का प्रयोग पहले करवाया। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करने से क्या हुआ कि आपकी ब्रेथ स्टेबलाइज हो गई। पहले उबड़ खाबड़ चल रही थी, कोई किसी स्पीड पर चल रही होगी, किसी की किसी स्पीड पर चल रही होगी, कोई कैसे चल रही होगी, किसी के थॉट्स बहुत ज्यादा होंगे, किसी को एंगर होगा, किसी को फियर होगा, किसी को एंजाइटी होगी, किसी को हैप्पीनेस होगा, जो भी होगा वो सब एक यूनिफॉर्म लेवल पर आ गए। फिर मैंने कहा कि अब आप ब्रेथ को वॉच कीजिए। अब आपने ब्रेथ को वॉच किया, उसको स्टेबलाइज किया। जैसे ही देखना शुरू करेंगे वैसे ही, और मैंने बार बार क्या, मेंटेन रिदम एंड स्पीड, मेंटेन रिदम एंड स्पीड, मेंटेन रिदम एंड स्पीड। फिर मैं आपको और डीपर ले गया।
You watch it from nostril to the navel, navel to the nostril, navel to the nostril, nostril to the navel. Watch it. तो आप और डीपर गए, आप उसके साथ, अब आप दाएं बाएं कुछ नहीं सोच रहे, आप एक ही जगह सोच रहे हैं। फिर मैंने कहा उसको मेक इट लॉन्गर, तो अब आपको थोड़ा सा और एफर्ट भी करना पड़ा। जब एफर्ट करना पड़ा तो आपकी ब्रेथ लॉन्गर, डीपर, सेटल हो गई, लेकिन चूंकि एफर्ट करना पड़ रहा है तो आपका फोकस वहां और ज्यादा हो गया। नाउ यू हैव टू पुट इन मोर फोकस ओवर देयर। जब आपने वहां और फोकस किया और वहां हो गए, तब वो स्टेज आई, तब मैंने कहा कि यू लेट अस फर्दर नैरो इट डाउन। उसको नैरो डाउन करके हम क्या ले गए, यहां पर ले गए जहां पर नोस्ट्रिल्स में ब्रेथ मिलती है, तो वहां का अब यहाँ पे फोकस करो, यहाँ और नैरो लेवल पे आ गए। जब और नैरो लेवल पे आ गए, तब हमने मैनिफेस्टेशन किया कि दिस इज व्हाट आई वांट। आप मैनिफेस्टेशन तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बस वो चपाती बनाने वाला फर्क है ना, तो उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। इट देयर इज एन आंसर। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये बड़े आराम से हो जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा, आप केसी जैन मेडिटेशन पर जाइए, केसी जैन मेडिटेशन, और वहां पे आपको एक मेरा वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, वो है मेडिटेशन फॉर सक्सेस इन आईएएस, इसी नाम से मिल जाएगा, मेडिटेशन फॉर सक्सेस इन आईएएस। वो एक बच्चे को मैंने इंटरव्यू के लिए जाते हुए लाइव करवाया था, आज रिजल्ट आने वाला है, क्यों करके देखिएगा, बिकॉज दैट वाज डन इन एनवायरनमेंट एंड आई कुड रीड दैट फेस। मैंने कहा हो गया बेटे, बोला हाँ हो गया। मैंने कहा इंटरव्यू बोर्ड में बैठी, हाँ बोर्ड में बैठा, एग्जाम दे दिया, हाँ दे दिया, इंटरव्यू पास, बोला हाँ हो गया। आई कुड रीड हर फेस। मैंने बाद में पूछा तुम्हारा हो गया, बोला हाँ हो गया, बिकॉज आई वाज डूइंग ऑन 1-to-1 बेसिस, सूदिंग एनवायरनमेंट था, तो वो उसको इमीडिएट कनेक्ट हुआ। आप चूंकि अभी अर्ली स्टेज पे हैं तो मैंने सोचा शायद वो रेलेवेंट नहीं हो, लेकिन आप उसको करके देखिए। ये कर, वो तुम करना बेटे, क्या नाम बेटे तुम्हारा, नेहा। तो वो करने के बाद इफ पॉसिबल 15 दिन के बाद मुझे अपने एंगर के बारे में रिपोर्ट करना, एंड आई गारंटी यू, अगर तुमने सुबह शाम 2 बार कर लिया 20-20 मिनट वाला, आई डोंट हैव टू टेल यू, यू विल फील द डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस आएगा बताऊं मैं आपको, और आप मुझे बताइए कि उन पैरामीटर्स में डिफरेंस आएगा, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ यू। आप ट्राई कर लीजिएगा, केसी जैन मेडिटेशन, मेडिटेशन फॉर सक्सेस इन आईएएस इस नाम से है। क्या क्या फर्क आएगा, आप में किस चीज में फर्क आया, किस में नहीं आया, बताना मुझे। नंबर 1, आप में फर्क इमोशनल लेवल के ऊपर फर्क आएगा, फियर में, एंगर में, एंजाइटी में, लस्ट में, ग्रीड में, ये सारे जो हमारे इमोशनल होते हैं उन सब में फर्क आएगा। नींद में फर्क आएगा, मोर देन दैट फर्क आएगा आपके चीजों को समझने में। अच्छा हो, इतना सिंपल था ये, ऐसे करना था तो हो गया। फर्क आएगा आपके इंट्यूशन में कि यू आर एबल टू थिंक 2 स्टेप्स अहेड। अच्छा अच्छा, ये पहले कर लेते इसको, नहीं 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 नहीं, इसको लेट्स, दिस इज हाउ आई शुड गो अबाउट इट। कई बार आप सोचते हैं यार ये बात पहले, आज पहले ही सोच के कर लेते ना, ये बहुत बार हमारे साथ होता है। अब यहां से आप निकले, तो अब आप जो है गाड़ी में बैठने के बाद देख रहे हैं कि गूगल मैप पहले लगा लेते, छोटी सी बात है ना। आप पहले गूगल मैप लगा लेते तो आपको मालूम होता भाई साहब इधर से नहीं, इधर से निकाल लेते हैं। लेकिन करेंगे क्या, गाड़ी में बैठने के बाद ध्यान नहीं रहा, गाड़ी में बैठने के बाद लगाया। ये सीक्वेंसिंग जो है गड़बड़ा जाती है, बिकॉज वहां पे ओवर थिंकिंग चल रहा है, कूल माइंड नहीं है। यू विल योरसेल्फ स्टार्ट फीलिंग कि हाँ बिल्कुल, आपको ध्यान में किसी ने अच्छा पहले ये कर ले, देख ले, एंड विच इज अ वेरी स्मॉल थिंग बट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू योर लाइफ। तो ये इसमें आपको फर्क आएगा। तो मे आई एक्सपेक्ट चॉइस इज योर्स, लेकिन जितने लोगों ने ये किया है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं आपको शेयर कर रहा हूं, और इससे काफी काम हो जाएगा हमारा, राइट। अगर ये हो जाए तो काफी काम हो जाएगा, है? तो इसको आप करके देखें तो मजा आएगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन? बच्चे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बीए कर रहे हो, कौन से ईयर में हो, और 12th कहाँ से किया है, किस सब्जेक्ट के साथ, पीसीएम के साथ? अभी आगे क्या इरादा है, यूपीएससी है और भी है? अच्छा,
तुम्हें थोड़ा स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी पे अगर काम नहीं होगा तो तुम्हारा चैलेंज बढ़ जाएगा। तो तुम्हें महाप्राण ध्वनि पे काम करना होगा और थोड़ा सा तुम्हें फिजिकल वर्क भी करना होगा, थोड़ा सा रनिंग या थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। मेरा जिम को लेकर के थोड़ा सा रिजर्वेशन है? योग में और जिम में किसी को फर्क मालूम है? योगा आसन वगैरह करते हैं उसमें और जिम में फर्क मालूम है किसी को क्या? बड़ी बात हो गई। ये हमारे साथी समझ नहीं पाएंगे, बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन समझ नहीं पाएंगे। समझने वाली बात, बायोलॉजी में हमने न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, जिनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उन हार्मोन्स का केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिस्ट्री जो है हमारे पूरी हेल्थ को डिटरमाइन करती है। यहाँ से थायराइड रिलीज हो रहा है, थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है थायराइड से। तो आप बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं लेकिन थायराइड गड़बड़ है, या तो आदमी बिल्कुल कमजोर या बिल्कुल मोटा। खाना सेम है लेकिन सारी केमिस्ट्री बदल गई। किसी की पैनक्रियाज गड़बड़ हो गया मामला गड़बड़, और किसी की पिट्यूटरी गड़बड़ हो गई तो गया काम। ठीक है ना? तो हमें रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारे मसल्स और स्केलेटल सिस्टम या हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम? योग आसन जो है उनका प्राइमरी फोकस न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, और साइमल्टेनियसली वो आपके मैस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम पर भी काम करता है। जिम जो है उसका फोकस एरिया स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम है, वो थोड़ा बहुत न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर भी काम करता है। नाउ द चॉइस इज योर्स। क्या आपको बस एक, फिर चूंकि बात इसकी आ गई है तो मैं आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। प्राणायाम के बारे में और बताओ। 2 घंटे हो गए माई गॉड। प्राणायाम में और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या फर्क है? चलो आपको इंगेज क्यों रखूं मैं? श्वास की गति और लय हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। द रिदम एंड स्पीड ऑफ द ब्रेथ इज द बैरोमीटर ऑफ माई फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। अ स्लाइटेस्ट वेरिएशन इन माई मेंटल स्टेट, a slightest variation in my emotional level, a slightest variation in my physical health will immediately get manifested through the rhythm and speed of my breath. And if you regulate your breath, then this disorder will fall in place, because light and darkness cannot stay together. आपकी ब्रेथ स्टेबल है तो वहां डिसऑर्डर नहीं रह सकता, और वहां डिसऑर्डर है तो आपकी हेल्थ स्टेबल नहीं रह सकती। प्राणायाम इज द नेम ऑफ regulating that breath, which in other words represents our vital energy, प्राण शक्ति। ये लाइट जल रही है ना, ये किस चीज से जल रहा है? इसमें क्या रहा है पीछे से? करंट। करंट देखा है? तो कैसे पता लगा कि इसमें करंट है? कैसे पता इसमें करंट है? लाइट। लाइट से पता लग रहा है कि करंट है। तो ब्रेथ से पता लग रहा है कि मेरे में वाइटल एनर्जी है। ये फ्लक्चुएट करेगी तो करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वैसे ही हमारे लाइट से ये पता लगेगा। दिस इज हाउ वी हैव टू गो। समझे? तो प्राणायाम इज टू रेगुलेट माई वाइटल एनर्जी। वो जितनी रेगुलेट होगी उतना मेरा एनर्जी लेवल बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मेरा न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम ठीक काम करेगा। क्योंकि मेरा न्यूरोएंडोक्राइन हार्मोनल का बैलेंस रहेगा, उसके केमिकल कंपोजिशन ठीक रहेगा तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक बहुत टाइम हो गया। थैंक यू।